हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी है और ये आपकी वैकेंसी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलान सोनीपत में। और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं, पूरा आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि वैकेंसी और जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, ये एडवर्टीज़मेंट जो है 1 अगस्त को रिलीज़ किया गया है और इसमें जो एप्लीकेशन मांगे गए हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, यानी रेगुलर पोस्ट नहीं है। और इसमें कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी विदाउट अलाउंस आपको दी जाएगी। सैलरी के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वैकेंसी फ़िलहाल फ़िल की जा रही है 6 मंथ के लिए फ़िल की जा रही है टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट, जब तक कि रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाते हैं। अगर उसका रेगुलर अपॉइंटमेंट का एडवर्टीजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये वैकेंसी चलती रहेगी दोस्तों। और जो लोग अभी सिलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट में भी ले लिया जाए, क्योंकि बेनिफिट्स तो रहता है दोस्तों। किसी इंस्टीट्यूट में कोई टीचर्स पढ़ाता है तो अगर उसी इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और इंटरव्यू के माध्यम से हो रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। इसमें जो पोस्ट है दोस्तों, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 हैं और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी 47,600 रुपये मिलेगी। और इसमें जो हमारे क्वालिफ़िकेशंस है, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BMS की डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मैट्रन की है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें जो BSc नर्सिंग मांगी गई है प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यार यहाँ पर तो हमारा BSc नर्सिंग वालों की वैकेंसी ज़्यादा है और ऊपर हमारी कम है। तो अब एक बिल्कुल नो डाउट कम है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो BSc नर्सिंग किया है वो भी 4.5 साल का किया है, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आप प्लेन BMS अगर हैं, BMS अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो इन दोनों को भी बात ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो आपको अपनी सैलरी ठीक लगेगी। नो डाउट ओवरऑल अगर हम देखें तो BMS के लिए इतनी सैलरी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। कम से कम हैंडसम सैलरी 60,000 के समथिंग आज के टाइम में मानी जाती है। ठीक है, अगर आप आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही दे रहे हैं वैकेंसी तो कम से कम मिनिमम 60-65 हज़ार रुपये दीजिए ताकि अच्छा लगे जो भी ज्वाइन करें। खैर, वो इनका अपना फ़ैसला है, लोग ज्वाइन भी करेंगे इस पर भी। ठीक है, इसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में क्या है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप 2 वैकेंसी इसमें हैं दोस्तों आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है, जानने वाला है, या कोई आयुर्वेदा फार्मासिस्ट ये जॉब देख रहे हैं तो उनके लिए। बाकी आपके कोई जानने वाले हों तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एज लिमिट की क्राइटेरिया बात करें तो 42 ईयर्स है सभी के लिए। और जैसे कि इसमें है, द कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा इनक्लोज along with original and self-attached copies of certificate by up to 5 PM। अब इसमें कह रहे हैं कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट बाई 12 अगस्त। अब 5 बजे तक दिखाने हैं दोस्तों। ठीक है, रुक जाइए, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। द शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ओनली ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। अभी जो इंटरव्यू का शेड्यूल है उसको रिलीज़ नहीं किया गया है। जैसे ही फॉर्म वगैरह फिल कर जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू की डेट जो है डिसाइड की जाए। ठीक, और इसमें जो है एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा BPSMB खानपुर कलान बाई 12 अगस्त। अब थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको भेजने हैं। 12 अगस्त तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाने चाहिए शाम 5 बजे तक। यानी दोस्तों आज 2 अगस्त हो गई है, तो 2 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखेंगे तो लमसम 10 दिन में आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी फॉर्म भेजेंगे तो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको आसपास के स्टेट के हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप हरियाणा से हैं तो बेहतर रहेगा ही। बाकी आप UP से हैं या फिर राजस्थान से हैं
तो भी आपके ये करीब रहेगा। और आप वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। कहीं ना कहीं आपका अगर अपॉइंटमेंट भी नहीं होता तो इंटरव्यू देने का फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए दोस्तों, ताकि उसको बेनिफिट मिले। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों, इस तरीके का रहेगा। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर या आयुर्वेदा फार्मासिस्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर डालना है जो ऊपर दिया गया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर लिखना है। फर्दर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ विद स्टेट, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको फिल करना रहेंगी। आफ्टर डेट ये फॉर्म पूरा है दोस्तों, इसको फिल करना है और कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस पते पर भेज देंगे जो हमने अभी आपको बताया, ठीक। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, MSM, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, BPSMB, खानपुर, कलान, और इतनी तारीख तक आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक बात और है, कन्फ्यूज़न ऊपर जो लिखी थी वो पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ दोस्तों कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे हैं इन्होंने। जैसे कि तीसरा पॉइंट जो है, द कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा, ठीक है, अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट बाई। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट कॉपी के साथ भेजना है। ओरिजिनल कॉपी कौन मांगता है भाई, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अगर भेजना हो तो। खैर ये पॉइंट अभी कन्फ्यूज़न का है दोस्तों, बाकी इन्होंने सही लिखा है नहीं। अगर भेजना होगा तो आप भेज भी सकते हैं, बाकी इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ऑफिशियल हैंडल के द्वारा पता करके, आई मीन इस वेबसाइट पर जाकर हम पता करेंगे। कॉल वगैरह कोई नंबर मिल जाता है तो उसको कॉल करके पूछेंगे ये क्या सीन है तीसरे पॉइंट का, क्योंकि कोई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भेजता है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। हाँ, ये हो सकता था, इन्हें ये लिखना चाहिए था जिस तारीख को इंटरव्यू होगा तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे फॉर दी वेरिफिकेशन, फिज़िकल वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो वो तरीका ठीक था, लेकिन अभी उन्होंने कहा भेज दो, तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।